नमस्ते। तो आज एक सूत्र की चर्चा कर लेते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल सूत्र है और इस सूत्र को पढ़ने से या सुनने से ये पता चलता है कि बुद्ध कितनी खूबसूरती से सबके लिए रास्ता बताते हैं। जो जहाँ है उसके लिए रास्ता बताते हैं। कोई शुरुआत कर रहा है उसके लिए है, जो थोड़ा सा आगे बढ़ गया उसके लिए, जो और आगे बढ़ गया उसके लिए है। और इस तरीके से समझाते हैं तो लगता है अच्छा बहुत आसान है, हम कर सकते हैं। तो इसमें एक भिक्षु आते हैं बुद्ध के पास, महाकुंद या महाचुंद। बाय द वे ये सारिपुत्र के भाई हैं। सारिपुत्र के दो और भाई संग में थे, उनकी बहन भी थी शायद। तो पूरी फैमिली हो गई। तो आते हैं और हो सकता है ये शुरुआत की बात हो, और चूंकि वो ब्राह्मण फैमिली से थे तो बहुत सारे कंसेप्ट रहे होंगे दिमाग में। तो बुद्ध से कहते हैं कि भंते जी, जैसे अगर कोई अभी शुरू ही कर रहा है मतलब, और उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, आत्मा ऐसी है, परमात्मा ऐसी है, ये शरीर मन ऐसे काम करता है, कॉस्मोस ऐसे काम करता है, बहुत सारे वाद हैं क्योंकि उस समय बहुत सारे स्कूल थे। तो उसमें क्या किया जाए? वो पूछते इतना ही है। तो बुद्ध कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो जो कोई भी वाद आता है ना, कोई भी आपके दिमाग में कोई भी व्यू आता है, कोई भी वाद आता है, या जो आपके दिमाग में पहले से कि ऐसा होता है, तो सिंपली उसको ये कहना है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं इसमें नहीं हूँ, और आप वापस आ जाओ। ये मैं नहीं। उस बात को अलग कर लो पहले कि मैं हूँ ही नहीं, तो कहानी ख़त्म हो गई। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई समाधियों का अभ्यास कर रहा है, समाधियों में चला गया, क्योंकि एडवांस लोग तो चले गए होंगे जो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बुद्ध बहुत सारे सूत्रों में कहते हैं कि समाधि में जाना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा है ना कि एकदम शुरुआत में क्या करें, तो बोले अगर कोई समाधि में जा रहा है, वो पहली समाधि में चला गया, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, उसके बाद अरूप समाधियों की भी बात करते हैं, यानी यहाँ 8 समाधियों की बात वो करते हैं। लेकिन हम 4 समाधियों को समझ लेते हैं क्या है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो जो पहली समाधि है उसमें वितक्क विचार पीति सुख एकाग्रता 5 उसके चीज़ें हैं जो उसमें हैं। तो अभी विचार है, वितक्क मतलब जो एक शुरुआत होती है किसी भी विचार के। जैसे एक एनालॉजी किसी ने दी है कि जैसे घंटी बजती है, तो घंटी बजी, जैसे उस पर स्ट्राइक किया तो वो वितक्क है, और जो एक आवाज़ चलती है ना टुन, वो विचार है। मतलब कि पहले कुछ आया, कोई इमेज आई, कुछ और एक आया हल्का, उसके बाद उस पर विचार चल पड़ा, तो वितक्क विचार दोनों हैं। पीती है मतलब कि पूरा मन आपका काफ़ी खुश है, उसमें काफ़ी इस तरह की तरंगे हैं क्योंकि एकाग्र होने लग गया आप। सुख है, शरीर में बहुत सुख है, बहुत प्लेजेंट सेंसेशंस है। और एकाग्रता है, मन ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रहा। विचार हैं लेकिन वो विचार बहुत कम है, टक टक कोई आता है पर उसमें ज़्यादा चलता नहीं है मन। ये 5 चीज़ें हैं। दूसरे में ये वितक विचार ख़त्म हो जाते हैं, तो अब पीती है मतलब मन प्रसन्न है, सुख है, एकाग्रता है। तीसरे में ये प्रीति भी ख़त्म हो जाती है, तो सुख है लेकिन शरीर में, जिसको सच्चिदानंद भी कहा कुछ ट्रेडिशंस में, तो वो है। और चौथे में ये भी ख़त्म हो जाता है, सिर्फ एकाग्रता रह जाती है, एकदम समता। और उसके बाद वो अरूप जो आयतन है उनकी बात करते हैं, जैसे अनंत आकाश की, अनंत विज्ञान की इत्यादि। वो कहते हैं कोई इसमें चला जाता है तो वो कि बहुत आनंद पूर्वक है, बहुत सुखपूर्वक है, लेकिन इसका विकारों
के दूर करने से कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो उन समाधियों का उपयोग, मतलब बिटवीन द लाइंस, अगर वो उन समाधियों का उपयोग विकारों को दूर करने के लिए नहीं करेगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसमें जैसे वो बार बार आता है ना, दुर्वासा ऋषि का उदाहरण आता है, और भी रहे होंगे ऐसे ऋषि जो कि ध्यान में तो चले गए, समाधियों में चले गए, अरूप समाधियों में भी चले गए, लेकिन विकार ख़त्म करने के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, उन समाधियों का उपयोग नहीं किया। तो फिर जब संसार में आए तो ऐसे श्राप दे दिया, मतलब शकुंतला को क्या श्राप दे दिया कि जा, जिसके प्रेम में तो खोई है वही तेरे को भूल जाएगा। हम बताओ यार मतलब ये काम आदमी भी होगा, वो देखेगा कोई अपने प्रेमी के उसमें खोई है तो कम से कम उसको कहेगा अच्छा ठीक है यार इसको छोड़ो किसी और से बात कर लो जाके, क्योंकि उसने उसको उनको भिक्षा नहीं दी। और इनको ऋषि बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि विकार ख़त्म करने की तरफ काम नहीं किया। तो समाधियों से बुद्धि यहाँ क्या कह रहे हैं बिटवीन द लाइंस, सिर्फ समाधियों से कुछ नहीं होगा, उन समाधियों का उपयोग जब तक नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ वो ये कह रहे हैं कि समाधियों को छोड़ दो, क्योंकि अभी आदमी स्टार्ट कर रहा है, शुरू कर रहा है। अब शुरू में ही कहेंगे कि अब तो हमको तो जाना चाहिए, कहाँ से हो जाएगा जाना तो उसमें टाइम लगता है। तो वो कह रहे हैं कि इन विकारों को रगड़ रगड़ के निकालना पड़ता है। सलेखा का मतलब जैसे खुरच के किसी चीज़ को निकालना। जैसे माना आप कोई सब्जी बना रहे हैं किसी कढ़ाई में, और कुछ देर आप इधर उधर चले गए, आपको ध्यान नहीं आया, वो सब्जी लग गई नीचे, खाने लायक होगी तो आप खाएंगे ऊपर ऊपर की, नहीं खाने लायक होगी तो कई बार फेंकनी पड़ती है अगर ज़्यादा ही हो गया। लेकिन अब जो निकाल रहे हैं ना, तो अब सामान्य तौर पे आप कढ़ाई साफ करते हैं तो वैसे नहीं करेंगे आप, तो उसको निकालना पड़ेगा खुरच खुरच के। हो सकता है बहुत देर पानी में रखना पड़े पहले, हो सकता है उसमें विनेगर डालना पड़े। तो ऐसे कि इनको निकालना पड़ेगा, जैसे मैल निकालते हैं, ये खुरच खुरच के निकालने पड़ेंगे। तो अब यहाँ वो इस सारी स्कीम की बात करते हैं। तो एक सूत्र में हमने 16 उपक्लेशों की बात की थी कि भाई अविद्या है, मतलब कि अटैचमेंट है, अभी क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मान है, अतिमान है, घमंड है, एरोगेंस है, सब कुछ है। 16 की बात हुई थी। इसमें वो बात करते हैं 44 की तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे पहले आ चुके हैं। अब क्योंकि बुद्धियाँ पूरी एक स्कीम दे रहे हैं कि भाई वहाँ तक जाने के लिए, समाधि तक जाने के लिए पहले इनको आप समझ लो। शुरुआत करते हैं क्रूरता से, क्रूएलिटी। तो वो कहते हैं कि क्रूरता है मेरे में, मैं उसको दूर करूँगा। मेरे में हिंसा है, मैं उसको दूर करूँगा। और एक बार तो ये कहते हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है ना, वो कहते हैं कि दूसरे क्रूरता का व्यवहार करेंगे, लेकिन मैं क्रूरता का व्यवहार नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। यानी ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हाँ जी दूसरे तो कर रहे हैं जी, हम क्यों रहें। नहीं, दूसरे करेंगे, दूसरे इग्नोरेंट है, मैं नहीं करूँगा, करूँगी। दूसरे हिंसा करेंगे, मैं नहीं करूँगी। दूसरे चोरी करेंगे, मैं नहीं करूँगी। दूसरे व्यभिचार करेंगे, मैं नहीं करूँगा। दूसरे झूठ बोलेंगे, मैं नहीं करूँगा। और फिर झूठ में वो है कि कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, फालतू की गपबाजी नहीं करेंगे, बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, दूसरे की चुगली नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर अटैचमेंट अगर बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करेंगे, भाषा वही है कि दूसरे करेंगे, मैं नहीं करूँगी। और फिर इसमें सारे के 16 उपक्लेश आ जाएंगे, प्लस 5 जो निवरण है कि भाई दूसरे काम छंद जो कहते हैं ना, जो कामनाएं जागते हैं, और ख़ास तौर पे जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसमें बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी नहीं हो पाएगा कि बहुत ज़्यादा कोई उसमें इंडल्ज है लेकिन मैं नहीं होऊंगा। व्यापाद, द्वेष, अगर कोई बहुत ज़्यादा द्वेष में है तब ध्यान नहीं हो सकता, तो वो उसको मैं दूर रखने की कोशिश करूँगा।
फिर उसी तरह से थिनमिद्ध मतलब कि आलस्य को दूर रखने की कोशिश करेंगे। और भाषा वही है कि दूसरे में है लेकिन मैं अपने में नहीं आने दूंगा, मैं उसको दूर करूंगा। फिर रेस्टलेसनेस आ गई, जो बेचैनी होती है वो भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। जो विचिकित्सा है मतलब कि संदेह है मार्ग के प्रति, वो भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। और फिर जो अष्टांग मार्ग है कि वे सम्मा दिट्ठी सम्मा संकल्प जो है सम्यक दृष्टि, मतलब कि वाद अपना व्यू सही होना चाहिए, दृष्टि सही होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि में क्या है, वही फिर चार आर्य सत्य है। सम्मा संकल्पो मतलब कि संकल्प सही होने चाहिए। इसी तरह से वो सम्मा सति सम्मा समाधि तक कि भाई, और अगर गलत तरीके से इसको प्रयोग कर रहे हैं लेकिन मैं सही तरीके से करूँगा करूँगी, वो आ गए। इसमें दो और लेकिन वो जोड़ देते हैं, एक तो जोड़ते हैं सम्यक ज्ञान और एक सम्यक विमुक्ति। तो सम्यक विमुक्ति क्या होगी कि इनको अंडरस्टैंड करके आप पूरी तरह से अपने चित्त को निर्मल कर दिया। और मिथ्या विमुक्ति क्या होगी कि आप सोच रहे हैं कि अब मैं तो इस समाधि में पहुंच गया, उस समाधि में पहुंच गया, मैं हो गया, लेकिन हुआ नहीं। जैसे अब दुर्वासा का उदाहरण हमने दिया, तो उन्होंने कहा ये भी सम्यक होना चाहिए। तो इस तरह से वो इन 44 चीज़ों की बात करते हैं और हर में कहते हैं कि हम ये कोशिश करेंगे। तो वो कहते हैं कि ये एक तरह से रगड़ रगड़ के निकालने वाला है, ये ऐसे नहीं जाने वाला। अच्छा, फिर उनका ना बहुत इनकरेजिंग है। तो ये सारे मानसिक विकार हैं बेसिकली, और इसमें ईगो है, ईगो इन्वॉल्व्ड है, तभी मानसिक विकार है। तो वो कहते हैं कि अगर आपने सिर्फ ये सोचा, सिर्फ ये इंटेंशन रखी कि मेरे को ये दूर करने हैं, अभी कुछ नहीं किया, उस वही की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मतलब अभी आप हैं, अभी आपको पता है हाँ भाई ये सब कुछ मेरे में है, लेकिन यार मैं इस रास्ते पे चलूँगा और मेरे को ये दूर करना है, क्योंकि उसमें ही आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। अभी कुछ किया नहीं, क्यों? क्योंकि अब आपने एक इंटेंशन सेट कर दी, आपने एक संकल्प ले लिया कि हाँ भाई मेरे को इससे बाहर निकलना है। अभी रहेगा, वो बहुत टाइम तक रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरा वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि आप में अभी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, इसी के सारे रूप हैं ये। ईर्ष्या है, कंजूसी है। तो कि कभी आपको लगे कि अच्छा ये अभी आ रहा है मेरे में, ये है, और आपने सोचा कि अच्छा ठीक है यार ये है, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे किनारे निकल जाता हूँ अभी के लिए। अभी ये आ रहा है भाव, माना कि ईर्ष्या का भाव आ रहा है किसी के प्रति, आपने कहा अच्छा इसको रहने देते हैं, अभी नहीं करते। ये किसी के प्रति ये आ रहा है कि इसको डांटना था, अभी आपने कहा चलो थोड़ा सा बाईपास कर लेते हैं। तो कि एक तो ये तरीका है कि अभी है वो, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा इससे दूर रहते हैं, तो धीरे धीरे फिर आपको आदत पड़ जाएगी। अच्छा, लेकिन पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, इसलिए वो नाम गिनाते हैं कि ये तो नहीं है मेरे में, अच्छा कंजूसी तो नहीं है, अच्छा ये तो नहीं है। इसलिए वो गृहस्थों को पहले कहते हैं ना कि आप दान देना शुरू करो, हेल्प करनी शुरू करो दूसरों की, और उसके बाद ध्यान करो। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि भाई जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छा काम है, वो तो आपको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर से मतलब क्या है कि एक तो आपको अच्छा इंसान बनाएंगे, जब आप में ये नेगेटिव चीज़ें नहीं रहेंगी तो आप अच्छे इंसान बनेंगे। लेकिन दूसरा ये है कि जो पुनर्जन्म की बात है कि फिर से जन्म होता है, तो भाई फिर आपका जन्म अच्छा होगा, मतलब या तो मनुष्य लोक में उत्पन्न होंगे तो अच्छे प्रिविलेज्ड वो मिलेगा आपको, फैमिली एटमॉस्फेयर जहाँ आप काम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या तो फिर ऊपर के लोकों में मिलेगा। और अगर के खराब करेंगे, इन विकारों के वश में आके काम करेंगे, तो फिर आप नीचे जाएंगे, मनुष्य योनि भी मिल जाएगी तो
बहुत अच्छा वातावरण नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको दूर करना है। और फिर वो कहते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति कीचड़ में धंसा हुआ है और दूसरा भी कीचड़ में है और उसको कह रहा है कि मैं तेरे को निकालूंगा, आ जा इधर आ जा, तो क्या करेगा? निकाल देगा कि और कीचड़ में धंस जाएगा? क्या पता दूसरा वाला थोड़ा कम कीचड़ में हो और इसने कहा आ जा मेरे साथ उसको और खींच ले, क्या और नीचे आ जा तो इसको नहीं पता कि वो नीचे है कि ऊपर है, क्योंकि वो नहीं निकाल सकता। कौन निकाल सकता है? जो सूखे में बाहर खड़ा, कीचड़ से जो बाहर निकल गया वही तो निकाल सकता है कि आजा भाई। क्या पता कीचड़ वाला उसको खींच दे वापस, तो उसको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। अगर पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ अभी तो हो सकता है कि ये कीचड़ में धकेल दे। जैसे हम बार बार कह रहे हैं ना एडिक्शन के लिए, कि आप थोड़े से एडिक्शन से बाहर आना चाह रहे, थोड़ा आप आ भी गए, लेकिन फिर यार दोस्त मिल गया कि भाई कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, क्या है इसमें, क्या करता है इसमें, है मज़ा तो चिलम पियो, पैग पियो, फिर वहाँ आ जाएगा। तो क्या है, वो कीचड़ वाला है, वो तो कीचड़ में ऑलरेडी है। आप थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करें, उन्होंने फिर हाथ खींच के आपको उधर ही कर दिया। तो वो समझना है, तो पहले तो समझना है। इसलिए वो सारे विकारों की बात करते हैं, सारे शील हैं इसमें, और जितने जो अहंकार है, दंभ है, मान है, अतिमान है, ईर्ष्या है, कंजूसी है, सारे जिन 16 की हमने बात की, प्लस औरों की बात करते हैं। कुल मिला के अगर आप संक्षेप में समझना चाहें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कि भाई इनको हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी ध्यान की कहीं बात ही नहीं करी इस पूरे सूत्र में, बुद्ध ने ध्यान की कहीं बात नहीं की। उन्होंने कहा इसको निकालता है, तो जब इसको निकालने की कोशिश करेगा तो फिर ध्यान में जाएगा, क्योंकि ध्यान से ये संभव है पूरी तरह। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बिना ध्यान से भी ये हो सकता है, आप शुरुआत करो, और जब आपको लगेगा हाँ यार ये तो थोड़ा ध्यान की ज़रूरत है, ये तो अब पूरे निकल नहीं रहे, तो फिर आप ध्यान में जाएंगे। और समाधियों को यहाँ क्या कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, प्लेजेंट अबाइडिंग हियर एंड नाउ, यहाँ बिल्कुल आप सुखपूर्वक हैं, ठीक है। लेकिन अगर उन समाधियों का उपयोग आपने विकार को ख़त्म करने के लिए नहीं किया, अगर आपने देखा नहीं क्या है, तो यहाँ वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये अमूमन होता है कि समाधि में जाने के बाद आपके अंदर ये अहंकार आ सकता है कि अरे मेरे को तो मतलब काफ़ी उपलब्धियाँ हो गई, दूसरे ऐसी है, इनके बस का नहीं है। अगर ये आ गया तो ये बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। दूसरी बड़ी बाधा बन सकती है कि मेरे को बहुत स्क्रिप्चर्स का नॉलेज है, मैंने तो बहुत सुत्ता पढ़ दिए, और उस सुत्ता में तो ऐसा है, आप तो ये गलत बोल रहे हैं। मतलब अगर कोई किसी को कह दे कि भाई आप तो आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, आप ऐसे कह रहे हैं, उसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, तो वही क्या बन गया, दीवार बन गया, आ गया अहंकार, आ गया आप में कि हाँ भाई मैं जानता हूँ। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ समझना है। पहले तो मैं अपने को समझना है, दूसरे की बात छोड़ दो, अपने को समझना है मेरे अंदर क्या क्या है भाई इनमें से। अच्छा ये है, अच्छा ये है, ठीक है, तो इसको कैसे दूर करेंगे, इसको कैसे दूर करेंगे। तो ध्यान के अलावा भी आपको सोचना पड़ेगा। तो ये बुद्ध की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि वो जैसे सवाल करने वाला सवाल करता है ना, उसी तरह से उनको जवाब देते हैं। जैसे कलाम सूत्र है, और कलाम सूत्र के ही जैसा एक और सूत्र भी है जिसमें कलाम उनसे पूछते हैं कि बंते जी किसकी बात माने हम। कोई तो कहता है ये कर, दूसरा आता है ये नहीं करना है, तीसरा आता है भाई वो दोनों बेकार बोल गए, जो मैं कह रहा हूँ करो। तो बुद्ध कहते हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हो भाई, आपके डाउट्स एकदम सही है। और फिर उनको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब मत मानो, पहले अपने को देख लो। और फिर उनको शील की बात करते हैं, मैत्री का अभ्यास करने के लिए कहते हैं।
तो बुद्ध बहुत सारे मॉडल से समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप काम कर सकते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना, साहब हमारे पास टाइम नहीं, हम कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, शील पालन कर सकते हो ना, 5 शील का पालन कर सकते हो, उसके लिए तो टाइम की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमेशा ही करने हैं। नींद के अलावा तो नींद में भी जाएगा धीरे धीरे लेकिन जब तक आप जगे हैं तब तक करना है। जहाँ भी आप हैं, ऑफिस में हैं, बाहर हैं, इधर हैं, उधर हैं, जितना कर सकते हैं उतना करना है। अगर थोड़ा बहुत आप बैठना शुरू कर दें 10-20 मिनट तो और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा माइंड आपका सेटल होना शुरू हो जाएगा, आप अच्छी तरह से डिसीजन लेने शुरू कर देंगे। क्योंकि जो ये आगे का जो दिमाग है, फ्रंटल लोब जिसको कहते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हाँ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो कि जहाँ डिसीजन की वो लेता है और ध्यान से कि ये मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं तुरंत। जैसे जैसे ध्यान की पावर बढ़ेगी आप तुरंत डिसीजन ले सकते हैं। नहीं तो कई बार ये होता है कि क्या करें क्या ना करें, यहाँ आप ले सकते हैं क्योंकि वो मजबूत होता है। हालांकि उस समय ये भाषा नहीं थी, लेकिन अभी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ऐसा होता है। तो मतलब आप करना शुरू करिए, फिर ऐसे सूत्रों को पढ़ने के बाद ये एक्सक्यूज़ रह नहीं जाता कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो कैसे करें और क्या करें। तो ठीक है, आप विकार दूर करना शुरू करिए पहले, जो जो कर सकते हैं। और उसके वो बहुत तरीके बताते हैं कि अच्छा अभी आ रहा है, अभी थोड़ा सा किनारे निकल लो, उसके सीधे उसमें इंडल्ज होने के बजाय थोड़ा देख लो यार, निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। अच्छा हिंसा का भाव आ रहा है थोड़ा, अच्छा इस समय कर लेते हैं थोड़ा सा, तो फिर वो धीरे 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 आपके ज़िंदगी में जाएगा। तो ये सूत्र था, आप फॉलोअप सवाल कर सकते हैं। और जिन्होंने ध्यान करना शुरू नहीं किया तो 10-20-15 मिनट आप ध्यान करना शुरू कर लीजिए। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें है, बिगनर्स के लिए भी है, एडवांस के लिए भी है, उससे कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग पूछते हैं हम सीखना चाहते हैं, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। खैर मैं भी दे देता हूँ लिंक, लेकिन फिर भी आप वहाँ से देख सकते हैं और करना शुरू करिए। 5 शील का पालन करना शुरू करिए तो ज़िंदगी में अच्छा होगा, शांति आएगी, सुख आएगा। और हम भी यही चाहते हैं कि सबकी ज़िंदगियों में सुख शांति आए। तो आप सवाल पूछते रहें। नमस्ते।